हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा घड़ी। ठीक है, टॉपिक चल रहा था हमारा घड़ी, उसी को आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंगल फाइंड आउट करना, घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना हमने डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ शॉर्ट ट्रिक एंगल फाइंड आउट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बोला जाए किसी घड़ी में 1:04 हुए हैं। ठीक है, किसी घड़ी में 1:04 हुए हैं। फॉर्मेट जो है हमारे पास वो आता है आर और मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, 1:04 हुए हैं, 2:08, 3:12, 4:16, 5:20, 6:24। आगे तो आप समझ गए होंगे। 7 कितना आएगा 28, 8:32 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो भी टाइम है, इन सब टाइम में घंटे और मिनट का जो रेशियो है, घंटे और मिनट का जो रेशियो है हर बार वो क्या आ रहा है 1:4। जैसे 2:08 इसको डिवाइड करें तो 1 और ये कितना आ गया 4। तो इन सभी टाइम्स में घंटे और मिनट का रेशियो क्या है 1:4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपको जैसे बोला जाए 4:16 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच एंगल कितना होगा, घंटे व मिनट की सुई के बीच एंगल कितना होगा, तो फ्रेंड्स न फॉर्मूला लगाना ना बेसिक मेथड लगाना, क्या करना जब भी कोई भी टाइम हो उसमें घंटे और मिनट का रेशियो 1:4 हो तो डायरेक्ट क्या करना आप मिनट का दोगुना कर देना। जैसे बोला जाए 1:04 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, तो 4 का डबल दोस्तों 8 हो जाएगा। 2:08 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, मिनट का दोगुना यानी 8 का दोगुना कर देना 16। 3:12 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, तो फ्रेंड्स 12 का दोगुना कर देना डायरेक्ट कितना हो जाएगा 24। आपको बोले 6:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, तो क्या करना 24 का डबल कर देना डायरेक्ट क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जब भी आपको बोला जाए कि किसी घड़ी में 1:05 हुआ है, 2:10 हुआ है, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45। ठीक है, तो इन सब टाइम्स में आपको एक सिमिलरिटी दिखाई देगी। वो क्या, जब भी घंटे और मिनट का रेशियो जो है वो 1:5 हो, 1:5 हो। यहाँ भी देखो 2:10 की बात करें तो ये रह जाएगा 1:5। तो जब भी टाइम का घंटे और मिनट का रेशियो जो है वो 1:5 हो, जैसे 5:25, तो यहाँ रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स 1:5 होगा। तो जब भी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच रेशियो 1:5 हो तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट मिनट का आधा कर देना है। 1:4 हो तो मिनट का दोगुना करना है और 1:5 हो तो मिनट का आधा कर देना है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे बोला जाए 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, तो मिनट का आधा यानी 10 डिग्री। आपको बोला जाए 3:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 7.5 यानी मिनट का आधा कर देंगे। आपको बोला जाए 9:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, तो फ्रेंड्स 45 का हाफ कर देना क्या आ जाएगा 22.5 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो इन पर्टिकुलर टाइम्स के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। 1:4 है तो मिनट का दोगुना, और
टाइम का रेशियो 1:5 है, यानी घंटे और मिनट का रेशियो 1:5 आए तो क्या कर देना है, मिनट का हाफ कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो ये अभी तक जो सेक्शन था, लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया, वो था एंगल को लेके, और यहाँ भी कुछ मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई हैं एंगल को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, थर्ड फोर्थ, तो आगे जो आएगा मैंने आपको बताया घड़ी की सुइयों का संपाती होना। संपाती को हम कहते हैं ओवरलैप। घड़ी की सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना, घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। इन 3 चीज़ों को पढ़ने के लिए डायरेक्ट 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने कहा हम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए पहले हमें एक रिलेशन पढ़ना होगा। वो रिलेशन क्या है, घंटे व मिनट की सुई के बीच एक मिनट में तय की गई दूरी। फ्रेंड्स, इस रिलेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से जो रिलेशन आएगा ये आगे हमारे तीनों सेक्शन में काम आएगा। किसमें, ओवरलैपिंग में, अपोजिट में और परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, घंटे व मिनट की सुई के बीच 1 मिनट में तय की दूरी का क्या रिलेशन है, वो हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखो एक बार, मैंने कहा कि हमारी घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं, हमारी घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कहाँ हैं फ्रेंड्स, 12 पर हैं। ठीक है, हमने टाइम मान लिया इनिशियल कि 12 बजे यहाँ घड़ी की दोनों सुइयां हमारे पास हैं। अब मैंने कहा कि मिनट की सुई ने चलना शुरू किया और चल के वापस यहीं आ गई। मिनट की सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया और चल के वापस यहाँ आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो भी बात करेंगे हम डिग्री के टर्म्स में नहीं करेंगे, मिनट के टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसने पूरा डायल कवर कर लिया, यानी इसने 60 मिनट की दूरी तय कर ली। मिनट की सुई ने 60 मिनट की दूरी तय कर ली। दोस्तों जब ये 60 मिनट की दूरी तय करेगी तो आप मुझे बताओ, क्या घंटे की सुई आगे नहीं आएगी क्या, यानी कहाँ आ जाएगी, चलकर 1 के ऊपर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई से कितनी अधिक दूरी तय की, यही तो अधिक तय की, और ये दूरी कितनी है, 55 मिनट की। कितनी दूरी है, 55 मिनट की। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि मिनट की सुई ने 55 मिनट की अधिक दूरी तय की, किससे, घंटे की सुई से। तो मिनट की सुई ने 55 मिनट की अधिक दूरी तय की, अधिक दूरी तय की। फ्रेंड्स क्या लिखा समझना, मिनट की सुई ने 55 मिनट की अधिक दूरी तय की, कितनी देर में, कितनी देर में फ्रेंड्स, 60 मिनट में। ठीक है, वापस एक बार यहां समझो, मैंने कहा घड़ी की दोनों सुइयां कहां हैं, 12 पर है। ठीक है फ्रेंड्स, घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर है। ठीक है, मिनट की सुई ने चलना शुरू किया, चल के पूरा यहां आ गई, यानी इसने 60 मिनट की दूरी तय की। जैसे इसने 60 मिनट की दूरी तय की, घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट की। तो दोस्तों मुझे बताओ, यहाँ दोनों साथ चली, मिनट की सुई ने ये 55 मिनट की अधिक दूरी तय की, कितनी देर में की, 60 मिनट में। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 60/55, 60/55। जब इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12/11 मिनट में, 12/11 मिनट में। तो ये जो 12/11 ये जो रिलेशन आया फ्रेंड्स, ये आगे हमारे काम आएगा तीनों चीज़ों में, ओवरलैपिंग में, अपोजिट में और परपेंडिकुलर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितनी अधिक दूरी तय करती है, 12/11। ये रिलेशन अब हमें याद रखना है। क्लियर है, तो अब देखो आगे।
दोस्तों फिर देखना, आप इसको समझना कि ये रिलेशन आया कैसे, क्यों आया, ये समझना ज़रूरी है। दोनों ने साथ चलना शुरू किया, मिनट की सुई पूरा यहाँ आ गई तो घंटे की सुई कहाँ पहुँची, 1 पर। तो मिनट की सुई 55 मिनट अधिक चल गई। कितनी देर में चली, 60 मिनट में चली। ठीक, अगला देखें। अब आता है सबसे पहले घड़ी की सुइयों का संपाती होना, या वर्ड आता है अतिव्यापम होना, या कहें एक दूसरे के ऊपर होना। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ओवरलैपिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग। घड़ी की सुइयों का संपाती होना, अतिव्यापम होना, या एक दूसरे के ऊपर होना, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसको ओवरलैपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो घड़ी की सुइयों का ओवरलैप होना, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होते हैं, यानी संपाती होती हैं। दोस्तों तीनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना, संपाती, अतिव्यापम या एक दूसरे के ऊपर होना। ये वर्ड तो आपसे सुना होगा काफ़ी, अतिव्यापम, संपाती तो हो सकता है नहीं सुना आपने। तो देखो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती हैं, 1 बार करती हैं। ठीक है, तो फिर 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। दोस्तों 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप होती है, तो 12 घंटे में 12 बार ओवरलैप होनी चाहिए, लेकिन कितनी बार ओवरलैप होती है, 11 बार। ऐसा क्यों होता है, 1 बार ओवरलैपिंग कम क्यों होती है, ये भी डिस्कस करेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए 24 आवर्स में ओवरलैपिंग कितनी बार होगी, तो दोस्तों 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होती है, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 बार ओवरलैप होंगी। ठीक है, अब देखो ये 1 बार ओवरलैपिंग कम कहां और क्यों होती है, तो कहां होती है ये तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, और क्यों होती है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो 11 से 1 बजे, 11 से 1 बजे के बीच केवल 1 बार ओवरलैप होगी। 11 से 1 बजे के बीच, दोस्तों 11 से 1 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, तो यहां सिर्फ 1 बार ओवरलैप होगी। कितने बजे, 12 बजे। अब 12 बजे का टाइम जो है वो आप इमेजिन करके देखो माइंड में, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ होंगी, एक साथ होंगी, यानी उनके बीच गैप जो है, ये विशेष ध्यान रखना, ओवरलैपिंग के लिए उनके बीच गैप होना चाहिए 0 मिनट या कहूँ 0 डिग्री। उनके बीच गैप कितना होना चाहिए, 0 मिनट या 0 डिग्री। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये अब हम समझेंगे। तो वापस से देखो, घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप होती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 11 से 1 2 घंटे हो गए, इस 2 घंटे में 2 बार ओवरलैप होनी चाहिए थी, लेकिन 1 बार ही होती है, कितने बजे, 12 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझना शुरू करें। पहला दूसरा एग्जाम्पल आप ध्यान से समझ लोगे, उसके बाद फिर कह रहा हूँ पेन कॉपी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें अब क्वेश्चन की ओवरलैपिंग होती कैसे। क्वेश्चन आया आपके पास 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाती कब होंगी, यानी ओवरलैप कब होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें सबसे पहला आपको क्या करना है, हमें करना है जो इनिशियल टाइम है, जैसे एंगल फाइंड आउट करते समय भी हमने क्या किया था, इनिशियल टाइम लिया था, तो फ्रेंड्स यहां भी वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले देखो इनिशियल टाइम क्या है, दोस्तों इनिशियल टाइम है 2 बजे का, तो क्या करेंगे 2 बजे की हम पोजीशन ड्रॉ कर दें। ठीक है, 2 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन क्या यही होगी क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 2 बजे घड़ी की सुइयों की यही पोजीशन होगी। अब क्या करना है, पहला मैं स्टेप्स लिखता हूं। सबसे पहले प्रारंभिक टाइम जो इनिशियल टाइम है वो ड्रॉ कर देना है। सेकंड जो स्टेप रहेगा वो होगा गैप देखना।
ठीक है। इनिशियल टाइम ड्रॉ करने के बाद दूसरा काम क्या रहेगा, घड़ी की सुइयों के बीच गैप देखना। गैप क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों को ओवरलैप करना है, तो उनके बीच गैप कितना होना चाहिए, 0 मिनट या 0 डिग्री। तो आप देखो प्रेजेंट में इनके बीच गैप कितना है। दोस्तों गैप हमेशा देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गैप हमेशा देखना है क्लॉकवाइज, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी की सुइयां उल्टी तो चलती नहीं, कैसी भी बैटरी लगा लो, कैसी भी घड़ी लियो, तो हम गैप हमेशा कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी राइट की ओर हम चलते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने गैप देखा, इनके बीच गैप प्रेजेंट में कितने मिनट का है, 10 मिनट का गैप है, क्योंकि 2 डिवीजन है, एक डिवीजन में 5 मिनट, तो 2 में कितना, 10 मिनट का इनके बीच गैप है। अब दोस्तों क्या मैं इस सुई को 10 मिनट चला दूं तो क्या ये ओवरलैप हो जाएंगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जब ये सुई 10 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 2 से थोड़ा सा आगे नहीं आ जाएगी क्या? बिल्कुल आएगी। मैं कहूँ उतना ही फिर इस मिनट की सुई को फिर आगे कर दूंगा मैं, आप कहोगे सर वो फिर आगे चली जाएगी। उतना ही मैं फिर कर दूंगा, वो फिर आगे चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि मिनट की सुई पीछे पीछे आ रही है और घंटे की सुई आगे आगे भागती भी जा रही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमें पता है मिनट की सुई घंटे की सुई से बहुत तेज चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलती है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहेगा, आप देखो, सबसे पहले हमने देखा गैप, गैप था इनके बीच 10 मिनट का। हमने मिनट की सुई को 10 मिनट चलाया, घंटे की सुई कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसी 10 मिनट से हमें उस मिनट की सुई को भी आगे करना है। वो कैसे? मिनट की सुई, अभी जो रिलेशन पढ़ा था उसके ऊपर आओ। मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 12/11। ये रिलेशन मैंने आपको समझाया था। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसको जैसे ही 10 मिनट चलाया, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे हो गई 2 से, उतना ही मिनट की सुई को आगे कर दूंगा। वो कैसे समझो, मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 12/11। तो दोस्तों 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 गुणा 12/11। इसको अब हम सोल्व करें तो ये आया 120/11, और फर्दर सोल्व किया तो ये आया 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, 10 सही 10/11। तो समझे। अब आपको क्या करना है, इनिशियल टाइम क्या था, 2 बजे, तो 2:10 सही 10/11 पे ये क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब यही कॉन्सेप्ट आगे हर टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल समझो और बेटर क्लियर होगा आपका। 2 से 3 के बाद लेते हैं हम 3 से 4। 3 से 4 इसको एक बार प्रैक्टिकली फ्रेंड्स हम समझें तो ध्यान दें इधर। देखो सबसे पहले आप देखो इनिशियल टाइम क्या है, 3 बजे का है। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा, इनिशियल पोजीशन ड्रॉ करना। पहला काम मैंने देखो यहाँ लिखा है, सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। उसके बाद सेकंड गैप चेक करना, और गैप भी किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने देखा इनके बीच गैप जो है वो कितने मिनट का है, 15 मिनट का। तो दोस्तों मिनट की सुई को 15 मिनट तो चलना ही होगा, ये तो कन्फर्म है। अब देखो जब ये 15 मिनट चलेगी, घंटे की सुई भी तो 3 से आगे आ जाएगी। तो डिवाइड करें हम किससे, हाफ से, तो लगभग कितना डिग्री आगे आई, 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री 3 से आगे आ जाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 7.5 मिनट में कितना होगा, 7.5 मिनट में, सॉरी 7.5 डिग्री में मिनट होगा 1 से कुछ अधिक। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो ओवरलैपिंग होगी ये 3:16 और कुछ सेकंड पे होगी। क्यों, वापस समझो, ये जब 15 मिनट चली तो ये 7.5 डिग्री आगे आ गई, और 7.5 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट से कुछ अधिक। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि 3:16 और कुछ सेकंड पे ये ओवरलैप होंगी। एग्जैक्ट टाइम चाहिए लेकिन हमें, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने देखा गैप कितना था, 15 मिनट का,
कितना गैप था, 15 मिनट का। मैंने मिनट की सुई को चलाया 15 मिनट, जैसे ये 15 मिनट चली, घंटे की सुई 3 से थोड़ा आगे आ गई, उतना ही मिनट की सुई को अब आगे कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, वही रिलेशन, मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 12/11। तो 15 मिनट में कितना चलेगी, 15 गुणा 12/11। सोल्व करें, देखो 12 × 5 60, 12 और 6 18, 180/11। फर्दर सोल्व किया, 11 × 1 11, 7 शेष, 11 × 6 66, 4 शेष और 4/11। तो मैंने बताया था ना 3:16 और कुछ सेकंड पे ये क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो टाइम आ गया हमारा 3:16 सही 4/11 पे क्या होंगी ये फ्रेंड्स, ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए तो देखो आगे हमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 से 4 के बाद देखो 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाती कब होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम वो हम भूलेंगे नहीं, सबसे पहला काम है इनिशियल टाइम को ड्रॉ करना। सबसे पहला काम है इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। प्रारंभिक टाइम, इनिशियल टाइम से मतलब है प्रारंभिक टाइम। तो दोस्तों प्रारंभिक टाइम क्या है, 4 बजे का है। मैंने पोजीशन ड्रॉ कर दी 4 बजे की। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप रहता है गैप देखना। आप देखो गैप कितना है, 20 मिनट का। कितना गैप है, 20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट का गैप है, तो मिनट की सुई को कितना चलाना पड़ेगा, हमें 20 मिनट चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जब मिनट की सुई को 20 मिनट चलाऊंगा, घंटे की सुई 4 से आगे आ जाएगी, घंटे की सुई 4 से आगे आ जाएगी। उतना ही मिनट की सुई को आगे करेंगे। और वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बार बार यही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 12/11। तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 गुणा 12/11। फर्दर सोल्व किया तो ये आया 240/11। और आगे सोल्व किया तो 11 × 2 22, 2 शेष बचा, 11 × 1 11 और 9/11। तो दोस्तों टाइम क्या है हमारा, 4:21 से ही 9/11। तो आपने एक चीज़ तो नोट ये की होगी कि जितना गैप होता है उसको हर बार 12/11 से गुणा किया जा रहा है। और कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, यही काम हमें आगे करना है। जितना गैप है उस गैप को गुणा कर दो 12/11 से। अगर ये बात समझ में आ गई तो रख देते हैं हम पेन कॉपी अब। और अगला आया 5 से 6 बजे के बीच अब हमसे पूछा। तो दोस्तों छोड़ो पेन कॉपी, इनिशियल टाइम क्या है 5 बजे का। माइंड में तुरंत सेट करो कि 5 बजे पोजीशन क्या रहेगी। 5 बजे पोजीशन हमारी यही होगी कुछ फ्रेंड्स, और पोजीशन से मतलब नहीं। आप तो ये देखो कि 5 बजे उनके बीच गैप कितना रहेगा, 25 मिनट का। कितना गैप रहेगा, 25 मिनट का। तो दोस्तों मिनट की सुई को 25 मिनट चलाएंगे तो घंटे की सुई थोड़ा आगे शिफ्ट होगी। और वो गैप मेंटेन करने के लिए, यानी जितना आगे जाएगी वो गैप मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, 12/11 से गुणा कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन आएगा, तो हमारा टाइम वही हो जाएगा 5:इतने पे क्या होंगी, ये ओवरलैप होंगी। अब कोई भी टाइम दे दिया जाए आपको, 6 से 7 आपको बोल दिया जाए कि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयां ओवरलैप कब होंगी, कुछ नहीं करना, पेन कॉपी उठाना तो पाप लगेगा। इनिशियल टाइम 6, गैप कितना 30 मिनट, ठोक दो 30 को 12/11 से गुणा कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझने के लिए हमें इतना टाइम लगा है, सॉल्यूशन के लिए यानी एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आया, ऑप्शन तक हम तुरंत पहुंच जाएंगे विदाउट कैलकुलेशन किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेकिन बात आती है, देखो वापस एक बार हम वहीं चले जहां हम थे कि मैंने कहा घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करती हैं, तो 12 घंटे में 12 बार ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, 11 बार। तो यहाँ तो मैंने बताया था कि 11 से 1 के बीच सिर्फ एक बार ओवरलैप होती है,
लेकिन ये क्यों होती है वो अब हम देखते हैं, ठीक है, वो अब हम देखते हैं कि क्यों होती है। फ्रेंड्स देखो 5 से 6 करवा दिया, 6 से 7 करवाया, अब कोई भी टाइम उठाओ, आप लो 8 से 9, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां ओवरलैप कब होंगी, कुछ नहीं करना, इनिशियल टाइम माइंड में सेट करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, गैप कितना, 8 बजे टाइम है तो गैप 40 मिनट का होगा, उस गैप को गुणा कर दो 12/11 से। 12/11 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये मैं समझा चुका हूँ, 12/11 कहाँ से आया ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें 11 से 1 का केस लें, 11 से 1 कितने घंटे हो गए फ्रेंड्स, ये हो गए 2 घंटे, और इस 2 घंटे में 2 बार ओवरलैप होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होती है वो समझें। तो क्यों ना पहला टाइम ले हम कि 11 से 12 के बीच फाइंड आउट करके देखें हमारे इसी मेथड से। तो दोस्तों देखो सबसे पहला इनिशियल टाइम क्या हमारा 11 बजे का है, मैंने 11 बजे की पोजीशन ड्रॉ कर दी। अब सेकंड काम होता है गैप देखना। तो दोस्तों आप देखो इधर से गैप कितना है, मैंने कहा गैप हमेशा क्लॉकवाइज देखना होगा। इधर से गैप देखा दोस्तों, क्लॉकवाइज यानी गैप आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ हमें नहीं है। मैंने देखा इनके बीच गैप जो है वो है फ्रेंड्स 55 मिनट का। कितने मिनट का गैप है, 55 मिनट का। तो मिनट की सुई को मैंने कितना चलाया, 55 मिनट चलाया। अब आप कहोगे कि सर ये सुई 55 मिनट चलेगी तो 11 के ऊपर जो सुई है घंटे की वो भी आगे जाएगी, वो गैप कैसे मेंटेन करेंगे, 12/11 से गुणा करके। अब इसको सोल्व करें, 11 × 5 और 12 × 5 60, तो हमारा टाइम क्या आया 11:60। और दोस्तों 11:60 का मतलब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो क्या होता है, 12 बजे। तो आप मुझे बताओ 11 से 12 के बीच ओवरलैप हुई क्या, नहीं हुई, कितने बजे हुई, 12 बजे। अब हम प्रूफ करें क्या, 12 से 1 ले लो, अब हम प्रूफ करें 12 से 1। तो देखो इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको मैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो इनिशियल टाइम आप इमेजिन करो फ्रेंड्स, इनिशियल टाइम क्या है, 12 बजे का है, इनिशियल टाइम क्या है, 12 बजे का, ठीक है। अब देखो आप 12 बजे की हमने पोजीशन ड्रॉ कर दी, 12 बजे की हमने पोजीशन ड्रॉ कर दी। तो अब आप देखो मिनट की सुई ने चलना शुरू किया, चलती हुई आई और ये आई, वापस वहीं आ गई जहां से चली थी, वापस वहीं आ गई, घंटे की सुई को पीछे छोड़ के चली गई, ठीक है। आप बताओ बीच रास्ते में कहीं भी इसको पीछे छोड़ के जा चुके हैं, तो बीच रास्ते में इनके मिलन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने जैसे ही पूरा राउंड लगाया, मिनट की सुई ने, घंटे की सुई कहां पहुंच गई, 1 के ऊपर आ गई। अब ये जरा सा और चलेगी यानी 5 मिनट, तभी तो जाके वापस ओवरलैप होगी। लेकिन वो टाइम क्या हो गया, वो टाइम हो गया 1 से 2 बजे के बीच का टाइम हो गया फ्रेंड्स। वो क्या हुआ, 1 से 2 के बीच का टाइम हो गया वो, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच भी ओवरलैप नहीं हुई। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि बताइए 2 PM से लेके अगले दिन 4 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैप होंगी। तो दोस्तों 2 PM से लेके अगले दिन 2 PM तक जाएंगे, 11 बार तो वो होगी, और फिर 4 तक पूछा है तो 2 बार यहाँ होगी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए अगर टाइम दे दिया जाए कि 10 AM से, समझो किस तरह कंफ्यूज करता है एग्जाम में, 10 AM से लेके और 5 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैप होंगी। तो फ्रेंड्स 10 से चलेंगे तो 11, एक तो ये हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना कि इन 2 घंटे में सिर्फ 1 बार ओवरलैप होती है, तो जितने घंटे यहाँ हो जाएं उसमें से 1 कम कर देना। कब कम करना है, अगर ये टाइम बीच में आ रहा हो तो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसी के ऊपर, सुनना ध्यान से, कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां अगर साथ साथ हैं तो लगभग कितनी देर बाद वो फिर से साथ साथ होंगी। तो दोस्तों यहाँ तो लगभग पूछा है, ठीक है। तो 12 बजे अगर दोनों साथ हैं
तो दोस्तों वापस कितने देर बाद, कितने समय बाद लगभग वो फिर से 7 होंगे। तो दोस्तों 12 बजे 7 है तो 1 घंटा तो पूरा ये हो गया और 5 मिनट और चलेगी तभी तो ओवरलैप होगी। तो हम कहेंगे लगभग 1 घंटे 5 मिनट बाद वो फिर से ओवरलैप होंगी। लेकिन एग्जैक्ट पूछता कि टाइम क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम। तो दोस्तों ये 5 मिनट चलेगी, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे जाएगी, तो उस 5 मिनट को गुणा कर दो 12/11 से, हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, 12 × 5 60/11, यानी 5 सही 5/11। तो हम कहेंगे 1 घंटे और 5 सही 5/11 मिनट बाद वो क्या होंगी, फिर से ओवरलैप हो जाएंगी। क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट, ये बात हुई ओवरलैपिंग की। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर, यानी कहूं घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना, विपरीत दिशा में होना। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वही चलेगा जो ओवरलैपिंग का था। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। चेंज क्या होगा ये देखो आप। ओवरलैपिंग में हमें घड़ी की सुइयों के बीच गैप कितना चाहिए था, 0 मिनट या कहें 0 डिग्री। लेकिन विपरीत के लिए उनके बीच गैप कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? विपरीत का मतलब है अगर एक सुई इधर है तो एक सुई इधर होगी, तो फिर ये गैप कितना हो गया, 180 डिग्री, या कहूँ आधा डायल, तो 180 डिग्री। इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो बटे 6, और कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। तो दोस्तों उनको विपरीत होने के लिए हमें गैप चाहिए 30 मिनट या 180 डिग्री। कितना गैप होना चाहिए उनके बीच? 30 मिनट का गैप हमें मेंटेन करना है कैसे भी करके। विपरीत का अगर नाम आया तो उनके बीच गैप मेंटेन करना है 30 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है जो ओवरलैपिंग में पढ़ा कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती हैं। घड़ी की सुइयां ओवरलैप नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, विपरीत पे आ गए हम। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं फ्रेंड्स? 1 बार। तो 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 12 बार होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगे फ्रेंड्स? 22 बार। लेकिन बात वापस वही आती है कि अगर 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होती हैं तो 12 घंटे में 12 बार अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन 1 बार विपरीत कम होती है। ऐसा क्यों? अभी मैं आपको लिख देता हूं कि किस टाइम में होता है, फिर हम समझेंगे कि क्यों होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार विपरीत होती है। 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार विपरीत होती है। कितने बजे फ्रेंड्स? 6 बजे। तो आप देखो 5 से 7 कितने घंटे हो गए? 5 से 7 घंटे हो गए 2। तो 2 घंटे में कितनी बार विपरीत होनी चाहिए थी? 2 बार विपरीत होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही बार विपरीत हुई। कितने बजे? 6 बजे। तो यहां आके एक ये घंटा 1 बार विपरीत ये कम हो जाती है। क्लियर बात? अब देखते हैं कि विपरीत होगी कैसे, अब देखते हैं कि उनको अपोजिट करेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स 180 मिनट डिग्री तो छोड़ दो, हमें ये ध्यान रखना है कि गैप जो है वो हमें 30 मिनट का मेंटेन करना है। ठीक है, तो समझना शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी? ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी? मैंने कहा जो ओवरलैपिंग में कॉन्सेप्ट चल रहा था वही यहाँ चलेगा। सबसे पहला काम इनिशियल टाइम ड्रॉ करना।
तो दोस्तों इनिशियल टाइम क्या है हमारे पास, 2 बजे का है, तो हमने 2 बजे की पोजीशन यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, पहला काम इनिशियल टाइम। दूसरा काम क्या होता है, उनके बीच गैप देखना, उनके बीच गैप देखना। ठीक है, तो सबसे पहले गैप देखें, और गैप हमेशा किधर चलेगा, गैप चलेगा हमेशा घड़ी की ही दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें गैप देखना है। ठीक है, तो यहाँ समझो, सबसे पहले मैंने देखा फ्रेंड्स इनके बीच गैप जो है वो कितने मिनट का है, 10 मिनट का। ठीक है, तो इसको मैं अगर 10 मिनट चलाऊं तो क्या ये ओवरलैप हो जाएगी, ओवरलैप तो नहीं होगी। लेकिन आप, मैं जो बता रहा हूं ये एक बार समझो आप कॉन्सेप्ट। आप ये मान लो एक बार कि ये घंटे वाली सुई चल नहीं रही है, आप ये मान लो कि ये एक बार चल नहीं रही है, चलाएंगे इसको एक साथ चलाएंगे पूरा। ठीक है, मैंने देखा फ्रेंड्स कि इनके बीच गैप था 10 मिनट का, तो मैंने क्या किया, मिनट की सुई को 10 मिनट चला दिया, तो ये हो गई ओवरलैप। क्या हो गई, ओवरलैप। एक बार मान लो ये चल नहीं रही है, ठीक है, तो ओवरलैप हो गई। अब मैं क्या करूं, मिनट की सुई को यहां से उठाया, मिनट की सुई को यहां से उठाया और उठा के बिल्कुल विपरीत कर दूं, यानी अपोजिट कर दूं, तो क्या ये 30 मिनट का गैप मेंटेन हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, इसको विपरीत होने के लिए टोटल कितना चलना पड़ा? तो 10 मिनट तो ये और 30 मिनट ये, विपरीत होने के लिए टोटल कितना चलना पड़ा? 40 मिनट। अब मुझे बताओ, जब ये 40 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 2 से आगे नहीं आएगी क्या? पहले ये 2 पे थी, इसने 40 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये 2 से थोड़ा आगे आ जाएगी। कौन? घंटे की सुई। उतना ही मिनट की सुई को आगे कर देंगे फ्रेंड्स, उतना ही मिनट की सुई को आगे कर देंगे, लेकिन वो होगी कैसे? याद करो, वो दिन नहीं, वो रिलेशन जो हमने पढ़ा था कि मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? 12/11। तो 40 मिनट में कितना चलेगी? 40 गुणा 12/11। फर्दर सोल्व करें, 12 × 4 480/11 एंड और सोल्व किया तो 11 × 4 44, 4 शेष, 11 × 3 33 और 7/11। तो फ्रेंड्स टाइम क्या आया हमारा? टाइम आया 2:43 से ही 7/11 पे क्या हुई है? विपरीत हो गई। ठीक है, इसी को वापस मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ, कंप्लीट रब करके वापस समझो। हमें बोला 2 से 3 के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी? 2 से 3 के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी? सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है? इनिशियल टाइम ड्रॉ करना है। क्या करना है? इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम ड्रॉ किया। अब हमें क्या चाहिए? इनके बीच कैसे भी करके 30 मिनट का गैप मेंटेन करना है। कितने मिनट का? 30 मिनट का हमें इनके बीच गैप मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा फ्रेंड्स, यहाँ जो गैप था ये कितने मिनट का है? 10 मिनट का। तो ये जो गैप है ये 30 से कम है, यानी पहले इसको ओवरलैप करके जाएगी और फिर आएगी तभी 30 मिनट का गैप मेंटेन हो पाएगा। तो आप हमेशा क्या करना, जैसे ही आपको गैप 30 मिनट से कम दिखाई दे, पहले आप उसको 0 कर दो। क्या कर दो? 0 करने के लिए कितना चलना पड़ा? 10 मिनट। मान लो, ये मानना हमें कि ये चलेगी नहीं, कौन सी? घंटे वाली सुई। 0 कर दिया, मिनट की सुई आ गई इसके ऊपर। अब मिनट की सुई को उठाओ और डायरेक्ट विपरीत कर दो, या कहूं डायरेक्ट 30 मिनट ऐड कर दो। डायरेक्ट 30 मिनट ऐड कर दो। अब आप देखो टोटल कि इसको मिनट की सुई को अपोजिट होने के लिए टोटल कितना चलना पड़ा? फ्रेंड्स इसको टोटल चलना पड़ा 10 मिनट तो ये और 30 मिनट ये, टोटल कितना चलना पड़ा? 40 मिनट। अब जितने मिनट चलना पड़ा आपको कुछ नहीं सोचना, उसको गुणा करना है 12/11 से। ये क्यों गुणा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये 12 क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल सॉल्यूशन क्या आया? 2:43 से ही 7/11 पे क्या होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल में आपका पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 के बाद देखें, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी? फ्रेंड्स सबसे पहला काम,
इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। और इनिशियल टाइम है हमारे पास कितने बजे का? 3 बजे का। इनिशियल टाइम क्या है? 3 बजे का। अब आपको देखना है कि इनके बीच गैप कितना है। गैप हमेशा कहाँ होगा? क्लॉकवाइज में। गैप कितना फ्रेंड्स? 15 मिनट का गैप है। कितना गैप है? 15 मिनट का। लेकिन गैप चाहिए कितना? हमें तो विपरीत होने के लिए गैप चाहिए 30 मिनट का। तो फ्रेंड्स ये जो गैप है 15, ये 30 से कम है। ये 30 से कम है तो क्या करें? पहले 30 से कम है तो इसको 0 करो, और 0 करने के लिए कितना चलना पड़ा? 15 मिनट। मिनट की सुई आ गई यहाँ। क्या अब मैं डायरेक्ट 30 ऐड कर दूँ क्या? डायरेक्ट 30 ऐड कर देंगे। तो इसको विपरीत होने के लिए टोटल कितना चलना पड़ा? दोस्तों टोटल चलना पड़ा 30 + 15 45 मिनट। अब क्योंकि ये चलेगी तो घंटे की सुई भी 3 से आगे आएगी, उतना इसको आगे कर देंगे। और वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आता है कि कैसे आगे करेंगे। गुणा 12/11 से सोल्व करके। 12 × 5 60, 12 × 4 48, और ये हो गया 540/11। 11 × 4 44, 6 और 4 10 शेष बच गया 99, और 1/11। तो फ्रेंड्स टाइम आ गया हमारा 3:49 सही 1/11। अब देखो इसी को हम सोल्व करते हैं विदाउट पेन कॉपी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब पेन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। 4 से 5 के बीच देखें तो इनिशियल टाइम तुरंत माइंड में सेट करो 4 बजे का है, और फिर देखो उनके बीच गैप कितना। आप कहोगे सर उनके बीच गैप 20 मिनट का होगा। तो दोस्तों गैप 20 मिनट का है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप 30 से कम है। तो 0 करने के लिए कितना चलना पड़ा? 20 मिनट। और फिर मैंने आपको बताया 0 होने के बाद डायरेक्ट क्या कर देंगे? 30 ऐड कर दें। टोटल कितना चलना पड़ा? 50 मिनट। और इस 50 का फिक्स है, गुणा करना है किससे? 12/11 से इसको गुणा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या था। मैंने आपको कहा कि 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां केवल एक बार ओवरलैप करती हैं, जबकि करने की ओवरलैप नहीं, सॉरी विपरीत फ्रेंड्स। क्या? विपरीत। एक बार विपरीत होती हैं। होना कितनी बार चाहिए था? 2 घंटे हैं तो 2 बार विपरीत होना चाहिए था। ये एक बार ही विपरीत हुआ। क्यों होता है ऐसा समझो। क्यों ना हम पहले टाइम लें 5 से 6 को समझें। 5 से 6 के बाद बीच विपरीत हम देखते हैं कितने बजे होती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है फ्रेंड्स इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। और इनिशियल टाइम क्या हमारा? 5 बजे का। ठीक है, दूसरा काम होता है गैप चेक करना। गैप मैंने देखा कितना है फ्रेंड्स? 25 मिनट का है। तो ये गैप 30 से कम है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? 0। और 0 करने के लिए कितना चलना पड़ा? 25, यानी ये सुई मिनट वाली आ गई यहाँ। अब डायरेक्ट क्या करें? 30 ऐड कर दें तो ये विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 30 ऐड किया तो ये अपोजिट हो गई। अब आप ये देखो अपोजिट होने के लिए इसको टोटल कितना चलना पड़ा? तो दोस्तों इसको अपोजिट होने के लिए चलना पड़ा 55 मिनट। अब इस 55 को गुणा करना है किससे? 12/11 से। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं कि 12/11 से क्यों गुणा करना है, हर बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको आप सोल्व करो, और 12 × 5 60। टाइम था 5 से 6 बजे के बीच, तो 5:60 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? 6 बजे। तो क्या 5 से 6 के बीच विपरीत हुई क्या? नहीं हुई। कितने बजे हुई? एग्जैक्ट 6 बजे घड़ी की सुइयां विपरीत हुई। अब प्रैक्टिकली ही इसको सोचें 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच। तो देखो इनिशियल टाइम सबसे पहला काम क्या होता है? 6 बजे का होता है फ्रेंड्स। सबसे पहला काम क्या होता है? 6 बजे, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या है? 6। आप नोट करो 6 बजे इनकी पोजीशन यही होगी। और ये भी नोट करो क्या इनके बीच 180 डिग्री का दोनों तरफ से गैप है, या कहूँ 30 मिनट का दोनों तरफ से गैप है। इसका मतलब इस टाइम के ऊपर ये पहले से ही क्या है? विपरीत है। अब ये देखें अगली बार विपरीत कब होंगी। तो दोस्तों मिनट की सुई ने चलना शुरू किया
और चलती हुई गई और वापस यहीं आ गई, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि 6 बजे के आसपास ये इसको क्रॉस करके यानी ओवरलैप करके आगे निकल जाएगी। क्या कहीं भी विपरीत हुई क्या? नहीं, ओवरलैप जरूर हुई है, अपोजिट नहीं हुई। तो फिर देखें अपोजिट कब होगी। तो फ्रेंड्स ये सुई यहाँ है, ये पूरा राउंड लगा के यहाँ आ गई, तो घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी? घंटे की सुई पहुँच जाएगी 7 पे। अब ये जरा सा और चलेगी, कौन? मिनट की सुई, तभी तो विपरीत कहेंगे। तो जरा सा और चलेगी, तो दोस्तों ये टाइम क्या आ गया? ये तो 7 से 8 के बीच का टाइम आ गया। तो क्या 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयां अपोजिट हुई क्या फ्रेंड्स? नहीं हुई। क्या ये बात समझ में आई? वो टाइम क्या आ गया? 7 से 8 के बीच का आ गया। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, हमने 7 बजे तक तो डिस्कस कर लिया। आप थोड़ा सा सोचना, 7 से 8 के बीच, फिर 8 से 9 के बीच, ये एक बार अपोजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। आप यहाँ ये टाइम जब फाइंड आउट करोगे 7 से 8 या 8 से 9, यानी 7 के बाद का कोई भी टाइम लेना और उसमें ये कोशिश करना कि घड़ी की सुइयां अपोजिट कब होंगी। आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसको एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट सेशन में फिर ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये टाइम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये टाइम ज़रूर ट्राई करना आप फिर, ठीक है। और फिर ये मैं आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट सेशन में। और अगला जो पॉइंट है, हमने ओवरलैप पढ़ा, अपोजिट पढ़ा, अगला जो पॉइंट है वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो आज के सेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।